नमस्कार। एक और अपडेट और नोटिफिकेशन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू को लेकर। यदि आपने एनटीए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली है या फिर एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू आपने फॉर्म भरा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 और 24 के सत्र में जो फॉर्म निकले थे जुलाई में, अक्टूबर दिसंबर में इसकी प्रवेश परीक्षा हुई होगी लगभग लगभग, उसका होने वाला है इंटरव्यू। एक डिपार्टमेंट की आई है सूचना 3 जनवरी को और 5 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई समस्या हो, सवाल हो, दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है, पूछ लीजिएगा। पर्सनल सवाल कुछ हो निजी रूप से जो आपको लगता है कमेंट बॉक्स में मैं नहीं पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकती हूँ, ईमेल या फेसबुक के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। खबर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसके अनुसार नोटिफिकेशन कहता है कि 18 जनवरी 2024 को होना है आपका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। 18 जनवरी 2024 को होना है आपका साक्षात्कार। सुबह 9 बजे आपको इंटरव्यू के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है। ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, इसका ख्याल रखिएगा। टीएडीए की व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा ट्विस्ट है इस बार। ट्विस्ट ये है कि इंटरव्यू को एजुकेशन डिपार्टमेंट दो पार्ट्स में कंडक्ट करवाएगा, राउंड 1 और राउंड 2। और राउंड 1 राउंड 2 दोनों इंटरव्यू देना सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसका ध्यान रखिएगा। दोनों राउंड्स में किस किस प्रकार के इंटरव्यू में सवाल होंगे उसको भी समझ लेते हैं। और हाँ, अपना प्रपोजल बनाकर साथ लेकर जाइएगा, हिंदी में या इंग्लिश में जो आपको ठीक लगे। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। अगर आप एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू आपका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए तो एग्जामिनेशन का प्रूफ लेकर जाइएगा। यदि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट साथ लेकर जाइएगा और साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर किसी कैटेगरी में है विशेष रूप से तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी, पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लेकर जाइएगा। ये सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं। अब आते हैं इंटरव्यू के दोनों राउंड्स पे। ये जो इंटरव्यू होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 ने राउंड 1 राउंड 2 का, ये 18 जनवरी को ही होगा। लंच से पहले राउंड 1 का इंटरव्यू होगा और आफ्टर लंच के बाद राउंड 2 का इंटरव्यू होगा, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक राउंड 1 के इंटरव्यू चलेंगे और लंच के बाद अर्थात 2:30 बजे से या 2 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक राउंड 2 के इंटरव्यू चलेंगे। इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, बाइलिंगुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा इस साल, ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा। राउंड 1 जो आपका होगा उसमें एक सिंपल सरल है आपका सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, रिसर्च एरिया। कि जो आपके इंटरव्यू होगा किस रिसर्च एरिया के आसपास आपने अपना प्रपोजल तैयार किया है, उसको लेकर आपसे सवाल जवाब होंगे। आपके रिसर्च का टॉपिक जो आपने चुना है वही क्यों चुना है, उसके पीछे की आपके क्या हाइपोथेटिक्स है, आपके उस रिसर्च के टॉपिक पे काम करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, और आपके उस रिसर्च की समस्या के समाधान के संदर्भ में किन किन सवालों के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही कुछ बेहतरीन से सवाल आपके समक्ष इंटरव्यू के पहले राउंड में पूछे जाएंगे और सारा सवाल आपके रिसर्च प्रपोजल से लेकर ही होंगे। इसीलिए रिसर्च प्रपोजल में जो भी आपने लिखा है, टाइप करा है, करवाया है, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सभी प्रकार की संभावनाओं को, उन संभावनाओं के उत्तर यानी कि जवाब, आंसर्स को दिमाग में पॉइंट के साथ कम से कम शब्दों में फीड करके बैठा लीजिएगा, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी इंटरव्यू में आपके समक्ष कि अपना लिखा हुआ अपने ही ज्ञान को सही शब्दों में, सही समय पर, सही व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने में आपको हेजिटेशन, जिज्ञासा, स्तब्धता प्राप्त हो सकती है। राउंड 2 के इंटरव्यू में क्या सवाल होंगे, क्या जवाब हो सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। राउंड 2 में आपसे जो सवाल होंगे वह आपके मेथड एंड मेथोलॉजी को लेकर पूछे जाएंगे। तो ये मेथड और मेथोलॉजी क्या बला है उसको भी जान समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। मेरे अनुसार, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, आपकी तरह ही छोटा सा विद्यार्थी हूं, हिंदुस्तान में रहता हूं। आप जिस शोध की समस्या पर काम करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उसकी विधि क्या होगी और उसकी प्रविधि क्या होगी, अर्थात आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे या करेंगी अपनी शोध की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, और इस तरीके का क्या आधार होगा, अर्थात क्या दृष्टिकोण होगा, किस आधारिक समस्या का समाधान अपने शोध विषय के दौरान आप विभाग, विश्वविद्यालय, स्टेट, कंट्री को देंगे
प्लस सोसाइटी को देंगे। तो आपके जो शोध की विधि गुणात्मक है या मात्रात्मक है, अर्थात क्वांटिटिव है या क्वालिटिव है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कंफ्यूज नहीं होना है अपने आप को अपने ही सवालों के जवाब में। और मेथड के साथ आती है दूसरी बात, मैथोलॉजी की, यानी कि शोध रिसर्च की आपकी प्रविधि क्या होगी, आपका दृष्टिकोण क्या होगा। आपका अगर आप मात्रात्मक शोध कर रहे हैं जिस शोध समस्या को लेकर, तो आपका वह मात्रात्मक या गुणात्मक शोध क्या ऐतिहासिक चीजों को लेकर है, धार्मिक चीजों को लेकर है, किसी प्रकार की तुलनात्मक भाषा, तुलनात्मक साहित्य, तुलनात्मक इतिहास, तुलनात्मक लिटरेचर को लेकर है, या किसी पॉलिसी को लेकर आपका काम है, किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर आपका काम है, किसी प्रकार के लैंग्वेज को लेकर आपका काम है, या किसी प्रकार की योजनाओं को लेकर आपका काम है। इस प्रकार की चीजों को आधार, पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रविधि के अंतर्गत आप रखेंगे। तो इस वाले राउंड में गंभीर सवाल होंगे, लेंथी सवाल होंगे, इसका ख्याल रखिएगा। और मैंने जो बातें बताई अपनी समझ के अनुसार उसको अमल में लाने की या अप्लाई करने की प्रयास करिएगा। ये छोटा सा वीडियो था उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है और इंटरव्यू का वेट कर रहे थे। तारीख आपको बताई, जगह बताई, शेड्यूल, शिफ्ट बताया, तरीका बताया इंटरव्यू देने का। कितना आपको सही लगा, कितना खराब लगा, ये आप लोग का रिएक्शन बताएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जो लिखा है प्रपोजल में उसका अध्ययन कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। विदाउट अभ्यास, विदाउट होमवर्क इंटरव्यू में जाने का मतलब है समय और अपना पैसा, माता पिता की उम्मीद बर्बाद करना। जय हिंद।